हेलो एवरीवन। आज एसएसटी में स्टार्ट करने चल रहे हम लोग हिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड्स ईयर्स। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। लेक्चर की बिगिनिंग से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ चैप्टर के बारे में। पहला चीज़ ये है कि जो टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके जो क्लास 7 में हिस्ट्री पढ़ोगे, ये टोटल बेस्ड है मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में। मेडिएवल हिस्ट्री का सीधा सा संबंध जाता है इस्लाम रिलीजन्स के ओरिजिन से, और जो इस्लामिक जो धर्मगुरु थे उनका इंडिया पे अटैक से, उसका ट्रेड रिलेशंस के साथ सारा चीज़ यही पढ़ना है। उसके बाद इंडिया में कौन कौन से मुस्लिम डायनेस्टी आई, कौन कौन सी, जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगलों के बारे में पढ़ना, फिर अंग्रेज कैसे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली इस्लाम धर्म का रिलीजन, इस्लाम जो रिलीजन है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, ओरिजिन कब हुआ था इसका, हुआ था ये टाइम था 660 के अराउंड, अरेबियन पेनिनसुला, मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद में क्या हुआ कि इसके लगभग 100 ईयर्स के बाद में, लगभग 712 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसने क्या किया था, भारत में, भारत का जो वेस्टर्न पोर्शन है, वहाँ पे एक प्रांत हुआ करता था सिंध प्रांत। तो इस व्यक्ति ने, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में इंडिया पे क्या किया था, आक्रमण किया था। उसके बाद में इंडिया पे बहुत सारे, जैसे मोहम्मद गजनवी जो थे, इंडिया पे 17 बार आक्रमण किए थे। सन 1000 से लेके 1017 के बीच में 17 बार आक्रमण किए। दूसरा मुस्लिम अटैक था इंडिया पे। उसके बाद में 1100 1191 और 1192 में एक व्यक्ति थे मोहम्मद गोरी, इन्होंने इंडिया का जो पाकिस्तान है उस पर अटैक किया था। और ये अटैक करने के बाद से, ये लास्ट अटैक के बाद, जैसे कि इसको तराइन फर्स्ट वार बोलते हैं, इसको तराइन सेकेंड बोलते हैं। 712 में फर्स्ट टाइम इंडिया पे किसी मुस्लिम रूलर ने अटैक किया था। और ये जो थे मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था इस टाइम, और मोहम्मद गोरी ने इस टाइम, दोनों में अटैक किया था इंडिया पे। और ये जो था मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने जब इंडिया पे अटैक करना शुरू किया ना, तो उस टाइम से धीरे धीरे जो है मुस्लिमों के बारे में, इंडिया के बारे में पता चला। और उसके बारे में क्या हुआ कि तराइन के दो युद्ध होने के बाद में सन 1206 के अराउंड में दिल्ली पे जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, इनकी नज़र पड़ी कि दिल्ली को कम से कम हमको कैप्चर करना है। तो सन 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में ईडी में मुस्लिमों ने इंडिया पे बेसिकली जो है अपना पूरा इस्टेब्लिशमेंट किया, और उसको जानते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। और ये कब तक थी, 8057 तक, जब मुगल डायनेस्टी का खत्म हो गया तब तक ये इंडिया में मौजूद थे। इसीलिए यानी 700 से आप देख लो, 712 से लेके 1857 तक का जो टाइम है, 1000 साल का समय हुआ है ना। इस चैप्टर में पूरे 1000 साल की आपको थोड़ी सा ओवरव्यू ले लेना है इस चैप्टर के माध्यम से, यही है चैप्टर के बारे में। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया बैकग्राउंड? देखो, इंडिया का जो सबसे बड़ा मैप है ना, पहले अरब के जियोग्राफर थे, उनका नाम था अल अदरीसी। 1154 में उन्होंने इंडिया का सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप बनाया था। और वो मैप बनाया था उल्टा, जैसे कि सदर इंडिया को दिखाना चाहिए था साउथ में, तो उन्होंने नॉर्थ में दिखा दिया था, और नॉर्थ इंडिया का जो पोर्शन है वो साउथ इंडिया में दिखा दिया था। लेकिन हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला मैप बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो थे अरब जियोग्राफर अदरीसी। उसके बाद में फ्रेंच, जब बात करते हैं फ्रेंच की, यानी फ्रांस, यूरोप में पहुंच गए, तो यूरोप के जो कार्टोग्राफर, जो मैप बनाते हैं, उनको कार्टोग्राफर बोलते हैं। 1720 में उन्होंने भी क्या किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप बनाया। जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टोटल 7 कंट्रीज आ जाते हैं, केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है। और वो जो मैप था ना, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने मैप बनाया, ये जो है, जितने भी यूरोप से सैलर्स आते थे नाव पे बैठ करके इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने, इसी मैप का इस्तेमाल करके वो इंडिया पहुंचते थे। अल इदरीसी के मैप में क्या खास बात थी, उसने साउथ इंडिया को वहां पे दिखाया था जहाँ आज नॉर्थ इंडिया है, और जो हाँ नॉर्थ इंडिया का पोर्शन होना चाहिए वो साउथ इंडिया में। आप जब अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट खोलेंगे ना बुक में, तो आपको सेकंड पेज पर दोनों मैप दिख जाएंगे, आप देख लेंगे, ठीक है। और ये मिलेगा। और जो श्रीलंका का जो पोजीशन उन्हें एकदम टॉप पे दिखा दिया, टॉप का मतलब कि नॉर्थ साइड में दिखा रखा है, इसलिए उनका पूरा का टोटल जो है मैप जो गलत है। लेकिन हाँ, उन्होंने जैसे कि इंडिया में जो जो प्लेसेस हैं, जैसे कुशीनगर में एक जगह है कनौज, वैसे ही आप जाएंगे यहाँ आंध्र प्रदेश में जगह मछलीपट्टनम है, उड़ीसा में कुछ जगह है, तो उन जगहों का नाम उन्होंने ठीक ठाक रखा था, जो कोस्टल एरिया थे उनके नाम सही थे। बट ये सारी चीज़ें थी
उसकी उसका जो लोकेशन था, डायमेंशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें गलत थी। सेकेंड मैप जब बना था तो वो फ्रेंच सोसाइटी ने बनाया था, और इसका इस्तेमाल करते थे यूरोपियन सेलर्स और जो मर्चेंट आते थे यूरोप से, चलो इंडिया चलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने, अपने जहाज पे, पानी वाले जहाज पे बैठ के 15-20 लोगों की टीम ली और वहां से निकल पड़ते थे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से होते हुए अफ्रीका को पार करके पूरा। तो यूरोप से निकलते थे, अटलांटिक ओशियन में एंटर किए, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पार किए, इंडियन ओशियन में, तब जा करके इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है वहां पहुंचती थी, इनका रूट हुआ करता था। उसके बाद जैसे जैसे मैप डेवलपमेंट होते गए, तो जैसे ये बनाया था ना फ्रेंच फोटोग्राफर ने, उसके बाद में मैप बनाने के समझ लो कि एकदम क्रांति, रिवॉल्यूशन टाइप में हो गया था कि अब साइंस का जितने साइंस इसके ऊपर डेवलप हो गया था कि मैप्स की अब साइंस होनी चाहिए, अलग अलग तरीके का मैप बनाना चाहिए, अलग अलग पीरियड में अलग अलग तरीके के मैप बने। अब हिस्टोरियंस जो होते हैं जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या मैप को, टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो बहुत सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि कोई मर्चेंट था उस टाइम का, से 1000 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना, वो उसका क्या, अगर कोई मैप ड्रॉ कर रहा है तो वो क्या केवल वाटर रूट बना रहा था कि लैंड रूट बना रहा था, वो अपने नज़रिए से अपने फायदे के लिए बनाता था। तो जब भी हिस्टोरियंस उस मैप को देखते हैं तो उनको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो जो जिसने मैप बनाया वो किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया था, और उस मैप का इस्तेमाल हम किस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है पड़ जाता है। ये डिफरेंस केवल मैप का ही नहीं था, जो टर्मिनोलॉजी होती थी ना, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का मतलब कोई शब्द है, मान लो कि आज हम बोलते हैं ना विदेशी, विदेशी हम किसको बोलते हैं आज के ज़माने में? आज बोलते हैं कि अगर किसी अदर कंट्री का है व्यक्ति, उसको विदेशी बोलते हैं। उस जमाने ये टर्मिनोलॉजी हो गई। तो टर्मिनोलॉजी उस टाइम में क्या होता था कि मान लो कि किसी गांव में 10 लोग रहते हैं, 100 पीपल रहते हैं, तो 100 बगल में कोई अलग गांव है, तो उस अगल बगल वाले गांव का व्यक्ति इस पहले वाले गांव में आ रहा है, तो इस पहले वाले गांव के लोग दूसरे वाले गांव के व्यक्ति को बोलते तो विदेशी है। और आज क्या है, कंट्री वाइज होता है। तो जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्द है, इसका जो है यूज और इसका जो इस्तेमाल है अलग अलग टाइम पे अलग अलग हुआ करता था। चलो एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। अब जितने भी हिस्टोरियंस हैं, जैसे अरबी, फारसी, हिब्रू भाषा होती है, अरमाइक भाषा है, फिर से प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, तो बहुत सारी वैरायटी में लैंग्वेजेस थी उस टाइम में। और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर में वर्ल्ड में फैली हुई थी। और उस टाइम में जो उस लैंग्वेज की ग्रामर, वोकैबुलरी क्या होती थी, कौन सी वर्ड की क्या मीनिंग होगी, उस टाइम के ऊपर डिपेंड करती थी। और वो टाइम के ऊपर में क्या होती थी, टाइम बढ़ते गया उस वर्ड की मीनिंग भी चेंज होती। जैसे हिंदुस्तान, आज हिंदुस्तान को बोलते हैं ना कि कंट्री इंडिया का नाम है, लेकिन उस टाइम नहीं। जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, एक व्यक्ति था मिनहाज सिराज, ये बेसिकली इंडिया से ट्रेवल करने के लिए आया था इंडिया में, क्रोनोलॉजिकल है। तो जब ये आया था तो उसने पर्शियन पारसी भाषा में लिखा था कि जो पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच, दो नदियों के बीच का जो जमीन है, और जमीन के बीच जो रहने वाले लोग हैं, यानी दो नदियों के बीच का जो जमीन था, उसके लिए उसने टर्म यूज किया था क्या, हिंदुस्तान, उस जमाने में। और आज हिंदुस्तान का मतलब क्या है कि हम पूरा को पूरा जो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सारा का टोटल जो मेन लैंड है उसके लिए बोलते हैं कि हमारे लिए उस हिंदुस्तान शब्द का मतलब है। लेकिन मिनहाज सिराज का मतलब क्या था कि दो नदियों के बीच का जगह। उसी तरीके से जब दिल्ली सल्तनत में जब राजा है तो उनके लिए क्या किया, उन्होंने ये कहा कि नहीं, इन्होंने क्या कर दिया कि हिंदुस्तान का मतलब क्या होना चाहिए कि इसमें साउथ इंडिया का भी पोर्शन आना चाहिए। तो उन्होंने अब वो हिंदुस्तान, जब दिल्ली सल्तनत की बात आई, यानी 1200 के अराउंड, 1200 से लेकर 1500 के बीच का 300 सालों का जो समय था, तो इसी शब्द की मीनिंग बदल गई। अब ये क्या हम बोलने लगे कि टोटल टोटल जो इंडिया मेन लैंड है, अब वो हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। जब 16th सेंचुरी आई, बाबर मुगल डायनेस्टी की जिसने स्थापना की थी, अब उसने हिंदुस्तान को कुछ अलग डिस्क्राइब कर दिया। वो क्या बोलता था कि टोटल जो ये जो मीन्स की इंडस रिवर के ईस्ट में जितनी जो मेनलैंड है, तो वहाँ रहने वाले की जियोग्राफी, वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ का जितने सब कॉन्टिनेंट में जितने लोग रहते हैं, उनकी कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनकी जियोग्राफी, उन सारे चीज़ों का बोलता था क्या, हिंदुस्तान बोलता था। तो आप देख सकते हो ना कि एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग है। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे आप, ये अकबर के दरबार में रहते थे। अब इन्होंने क्या किया, सेम चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इंडियन कल्चर को, इंडियन लाइफ स्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा वर्ड इस्तेमाल करते थे, हिंद। समझ रहे हो ना कि कितना डिफरेंस है। उसके बाद में जो हिंदी है, ये
जैसे परदेसी शब्द मैंने बताया ना कि परदेसी का मतलब होता है एलियन, किसी दूसरी जगह से। लेकिन उस जमाने में क्या था कि उसको अजनबी बोलते थे। लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि आपके कस्बे से, अगर बगल वाले कस्बे से कोई व्यक्ति आ रहा था, तो उनके लिए क्या था, अजनबी था, हिंदुस्तानी था। ऐसे ही जब भी हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखने बैठते हैं, वो किसी मान लो कि कोई ट्रैवलर है या फिर कोई स्कॉलर है, कोई रिलीजियस स्कॉलर है, विद्वान है, वाकई अपनी बुक्स उन्होंने लिख रखी है, तो जब भी हिस्टोरियंस उनको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और हिस्ट्री लिखने बैठते हैं, तो बहुत ही केयरफुली जो है उन टर्म्स का इस्तेमाल करना होता है। क्यों? क्योंकि विद द टाइम वो सारी चीज़ें, उनकी डेफिनेशन क्या होती थी, चेंज होती थी। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब हिस्टोरियन जो होते हैं उनको सोर्सेस मिलती कहाँ से, वो अध्ययन करें आखिर, ये कैसे लिखते हैं हिस्ट्री, खासकर मिडिवल हिस्ट्री की बात हो रही है। तो हिस्टोरियन जो डिफरेंट टाइप्स के वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि वो, अब उनको क्या चीज़ चाहिए, अगर वो टाइप ऑफ सोर्स उनको, अगर फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना है, मान लो कि मोहम्मद गजनबी के बारे में उनको जानना है, तो वो किसके बारे में जानना और इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता था कि उनको सोर्स क्या चाहिए। रफली अगर देखा जाए, 700 से 750 एडी का जो टाइम है, ये किस पे, कॉइन्स, जितने भी रूलर्स हैं उन्होंने कॉइन्स चलवाई, इंस्क्रिप्शंस, पता होगा क्लास 6 में मैंने बताया था कि पत्थर के ऊपर में या किसी धातु के मेटल के ऊपर में खुदवा करके कुछ लिख दिया। आर्किटेक्चर जैसे इन्होंने बिल्डिंग्स बनवा दी, बहुत सारे मास्क बनवा दिए। जामा मस्जिद है ना दिल्ली में, जितने लोग, जामा मस्जिद है, आप लाल किला देख लो, आगरा का लाल किला देख लो, जितने मस्जिद है उनका आर्किटेक्चर बनाने का, वो सारी चीज़ें। और फिर से उसमें जो टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स उन्होंने लिखवा रखे हैं कि ये मंदिर इस व्यक्ति ने इतने समय में बनवाई, इतने पैसे खर्च हुए, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं आज भी मौजूद हैं। और ये मौजूद हैं और हमको क्या करती हैं, हमको नहीं, हिस्टोरियंस को ये बताती हैं कि ये चीज़ें थी, आप हिस्ट्री लिखने में उनको बहुत ज़्यादा मदद करती है। जैसे कि एक आयरन पिलर है दिल्ली के, महरौली नामक महरौली जगह है, तो वहाँ लिखा गया है कि इसको बनवाया था अशोक ने, इतने टाइम पहले बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उस पर जिक्र है। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़े, क्लास 6 में मैंने बताया था आपको, समुद्रगुप्त के बारे में जिक्र है। तो ये सारी चीजें हैं कि उस पर जो इंस्क्रिप्शन लिखी रहती है हमको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद में एंशियंट हिस्ट्री में क्या था, पेपर नहीं था। इस टाइम क्या हो गया, पेपर जो है, बहुत पेपर इन्वेंशन भी हो चुका था, पेपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा था, और ये वाइडली अवेलेबल था। इसलिए लोग जो क्या करते थे ना कि होली टेक्स्ट, जैसे कि इस्लाम धर्म की किताब है कुरान, तो उसको कागज़ पे लिख दिया। पहले किस पे लिखते थे, पाम लिख्स पे लिखते थे, या फिर पाम लिख्स पे लिख दिया, कभी मैनस्क्रिप्ट्स पे लिख दिया, इंस्क्रिप्शंस करवा दिया। पेपर मौजूद था तो जितनी भी टीचिंग्स थी लोगों की, वो क्या करते थे, लिखवा देते थे बुक्स पे, तो वो भी आज जो रिकॉर्ड्स हैं। कोई इन्होंने जस्टिस दिया तो जस्टिस का जो रिकॉर्ड है वो रखते थे। और जो रजिस्टर, जैसे कि अगर कोई राजा हैं अपने दरबार में, उन्होंने टैक्सेस लगवा दिए, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का एग्जाम्पल इन्हें, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, इन्होंने क्या करा था कि जितना किसान लोग प्रोडक्शन करते हैं 50% टैक्स लगेगी, तो उन्होंने कागज़ पे लिखवा रखा है। तो इसलिए हमको पता चलती है कि दोनों व्यक्ति जो कौन सा टैक्स लगवा रहे हैं, कौन से अकाउंट, सारी चीज़ें कागज़ पे मौजूद हैं। मैन्युस्क्रिप्ट देख सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट कौन लिखवाते थे, जो वेल्दी पीपल होते थे, धनी लोग थे, रूलर्स थे। ये कहाँ मिलती है, तो मोनास्ट्री, जैसे बौद्ध मठ हो गया, जैन मठ था, वहाँ पे हमको चीज़ें मिलती है। टेम्पल्स में तक के मिले हैं कि ये टेम्पल जो है इस व्यक्ति ने इतने सालों में, इस राजा ने बनवाया था, इतने पैसे दान दिए, इन्होंने ज़मीन दी, ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो है हमको इनसे मिल जाती है। ओके।